Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the oxide which contain an odd electron at the nitrogen atom is. अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 ऑक्साइड गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट क्या होगा? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे और चेक करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर समझ लेते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3 होता है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। नाइट्रोजन क्या करता है बच्चों? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है इस तरीके से। नाइट्रोजन इस तरीके से नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास एक लोन पेयर बचेगा। और नाइट्रोजन इस तरीके से पर भी यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है बच्चों, इस तरीके से भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर रहता है। और अगर चौथा बॉन्ड बनाता है तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो लोन पेयर इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला जाता है। अब ऑक्सीजन की बात करेंगे बच्चों, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4 होता है। तो 2p4 होने का मतलब है कि नाइट्रोजन जो होता है बेसिकली बच्चों क्या करता है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। तो ऑक्सीजन के बीच में डबल भी बनाता है। तो जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन के पास में क्या होंगे? एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इस तरीके से बच जाएंगे बच्चों। अब जरा N2O का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो N2O का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब नाइट्रोजन अपना 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया, तो इसके पास एक लोन पेयर यहाँ पे बच जाएगा। अब इस वाले नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो लोन पेयर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चले जाएंगे। तो केवल यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर इस तरीके से बच्चों क्या होगा? शो होगा। लेकिन अब एक यहाँ पे तो इस तरीके से ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे शो होगा। तो बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। तो नाइट्रोजन के पास तो कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ऑड का मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो प्रेजेंट नहीं है बच्चों। तो इस तरीके से N2O में नहीं है। अब अगर हम NO2 की बात करें, किसके बारे में बात करें? NO2 के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन इस तरीके से डबल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ में, और दूसरे ऑक्सीजन के साथ में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। अब जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया तो टोटल नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया बच्चों? 3 बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पर जो 2 बॉन्ड बनाया है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 चले गए तो 4 यहाँ इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाता है। इसी अकेले इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर N2O3 के बारे में, किसके बारे में? N2O3 के बारे में। तो क्या N2O3 में ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास? तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो सबसे पहले N2O3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, एक बॉन्ड यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, दूसरे नाइट्रोजन आएगा, दूसरा वाला नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ वाला नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया और तीनों का तीनों कोवैलेंट बॉन्ड है, तो एक लोन पेयर बच गया। यहाँ वाला नाइट्रोजन 2 यहाँ पे कोवैलेंट, एक यहाँ से कोवैलेंट, टोटल 3 कोवैलेंट बॉन्ड मतलब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लेकिन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो जो एक लोन पेयर था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चले गए, तो इसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यानी यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है बच्चों। अब बात करेंगे यहाँ पे N2O5 के बारे में। तो N2O5 में क्या होगा? कुछ इस तरीके से होगा। पहले नाइट्रोजन आ जाएगा इस तरीके से, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, एक कोऑर्डिनेट 2 कोवैलेंट, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन तो बचा होगा। तो इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया जाएगा। तो हर नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाया, जिसमें से 3 कोवैलेंट तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा बच्चों। तो ऑड इलेक्ट्रॉन किसके पास केवल बच रहा है? NO2 के पास बच रहा है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी NO2।
दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।